नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी आप 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल लोन की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल लोन आप 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम आपको 7 साल का यानी 84 महीने का टाइमिंग दिया हुआ है, यानी आप इस लोन को 84 महीने तक आप वापस जमा करवा सकते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पर्सनल लोन अप टू 40 लाख रुपए का रहेगा और ऑनलाइन प्रोसेस काफी सिंपल है और 30 सेकंड में आपका लोन क्विक अप्रूवल भी हो जाएगा। पहले इस लोन की पूरी डिटेल से जानकारी समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोन आप 40 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और यहाँ पर जो टर्नओवर है लोन का वो आप 12 महीने से 84 महीने का टाइमिंग आपको मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर 9.99% है, यानी पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज दर देनी है, यानी करीबन 10% के आसपास आपकी ब्याज दर रहने वाली है। अब नीचे आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट, अप्लाई प्रोसेस, इंटरेस्ट रेट या फिर इस पर्सनल लोन से संबंधित कोई भी प्रकार के सवाल है उन सभी के बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी दी गई है। तो वो आपको एक एक करके मैं सभी स्टेप्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्सनल लोन को आप कौन कौन ले सकते हैं। यानी अगर इस पर्सनल लोन के टाइप्स के बारे में बात करें तो आप 4 प्रकार के इस लोन मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है आप अगर कोई पर्सनल लोन वेडिंग के लिए लेना चाहते हैं, यानी आपके घर में कोई शादी फंक्शन का काम है, यानी अपने बच्चों की शादी करनी है या अपने भाई की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, तो उस टाइम आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए अभी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने पर्सनल लोन के माध्यम से होम रेनोवेशन करवाना है, यानी होम रेनोवेशन का मतलब आपके घर की मरम्मत करवानी है, तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तीसरा, अगर आप कोई ट्रेवल करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर्सनल लोन ले सकते हैं। चौथा, आप हायर एजुकेशन शिक्षा के लिए भी लोन ले सकते हैं। ये 4 टाइप के यहाँ से पर्सनल लोन मिलते हैं। अप्लाई प्रोसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अप्लाई प्रोसेस केवल 6 स्टेप में आसान तरीके से हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको जानना जरूरी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपको केवाईसी के लिए। डॉक्यूमेंट में बात करें तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट रहेंगे। दूसरा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा जो एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए और आपकी एज को देखने के लिए आपकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से भी डेट वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तीसरा, आपका वोटर आईडी कार्ड होगा और लास्ट आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी आयु 21 साल से 60 साल के बीच होगी तो आप इस लोन के लिए पात्र होंगे। एक बात ध्यान रखें, इनकम प्रूफ के बिना आपको लोन नहीं मिलने वाला है। यानी अगर आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है, यानी आप हर महीने का 5-10 हजार या 20 हजार रुपया नहीं कमाते हैं, तो फिर आपको कोई भी बैंक आपको पर्सनल लोन नहीं देती है। इसलिए पर्सनल लोन के लिए कम से कम आपकी 15,000 रुपया हर महीने की इनकम होना जरूरी है। अधिकतम आपकी 25,000 रुपया होगी। अब 25,000 की इनकम कौन कर सकता है? यानी जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों से है और आप लोन लेना चाहते हो तो आपकी इनकम हर महीने की 25,000 होनी चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से यानी लोकल एरिया से तो फिर आपकी इनकम 15,000 रुपया होना जरूरी है। पूरी डिटेल के लिए यहाँ रीड मोर वाले सेक्शन पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, इस लोन का जो कैलकुलेशन है, ईएमआई कैलकुलेशन है, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम आप 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और मिनिमम 50,000 का लोन है। जैसे आपको मानकर चले 50,000 रुपए का लोन लेते हैं और आपको 9.99% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है, तो 12 महीने का आपको टाइमिंग में आप इस लोन को वापस चूकता करते हैं तो आपको 4,396 रुपए की ईएमआई बनेगी। लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल जो इंटरेस्ट रेट अमाउंट है उसका टोटल कैलकुलेशन निकाले तो यहाँ पर आपने जो 50,000 रुपए का लोन लिया है उस पर आपको 2747 रुपए का इंटरेस्ट रेट बनता है 12 महीने का। टोटल आपको 12 महीने के बाद 52,747 रुपए वापस जमा करने हैं। यानी दोस्तों, पैसा तो कोई ज्यादा नहीं है। वैसे आप इसकी अमाउंट राशि अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे 5 लाख रुपए करते हैं, जैसे मैं इसकी 5 लाख रुपए इनकम करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए के पीछे आपको 27,467 रुपए ब्याज दर देनी है और टोटल
टोटल पैसा आपको 5,27,467 रुपए वापस जमा करवाने हैं। तो यानी अगर आपको जरूरत के हिसाब से लोन लेना है और आपको अगर आपने घर में कोई शादी का काम फंक्शन है या अपने बच्चों की हायर शिक्षा के लिए लोन लेना चाहते हैं या ट्रेवल करना चाहते हैं या घर का रिनोवेशन करवाना है, आपने घर का कोई मरम्मत करवानी है, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में यहाँ एक्सिस बैंक से आप लोन ले सकते हैं। ये जानकारी आपको बैंक के माध्यम से पूरी इस पेज पर आपको मिल रही है, तो कहीं आपको दूसरे पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और यहाँ से आप पूरी जानकारी देखकर फिर आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस को समझ सकते हैं। चलिए इसकी अप्लाई प्रोसेस के 6 स्टेप्स है, वो कौन कौन से उसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर द पर्सनल लोन नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, और यही बात आपको यहां दी गई है कि आपको अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। होम पेज पर आपको स्क्रीन पर है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा, और जैसे ही पेज ओपन होगा तो वहां पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डे एंटर करनी है, और फिर आपकी पैन कार्ड डिटेल है, जो पैन कार्ड के ऊपर नंबर होते हैं वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा अपने मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किए है, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किए है उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, और उसके बाद एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। और उस पेज पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। उसके बाद अपना जो बैंक स्टेटमेंट है पिछले 3 महीने का वो आपको एंटर करना है। उसके बाद जो सैलरी है आपकी 6 महीने के पिछले 6 महीने का सैलरी स्लिप है वो आपको देना है। चाहे आपकी सैलरी 15,000 रुपया हो, 20,000 हो या 10,000 रुपया हो, जितनी भी है वो आपको अपलोड करनी होती है। और उसके बाद फाइनल में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो केवाईसी की जाएगी, और कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद पैसा सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों एक बात मैं जरूर बता दूं, जो यहाँ से आपको पर्सनल लोन दिया जा रहा है वो आपको केवल एक्सिस बैंक के ही बैंक अकाउंट में आएगा। इसलिए अगर आपका एक्सिस बैंक में बैंक अकाउंट नहीं है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जीरो बैलेंस पर एक्सिस बैंक से जीरो बैलेंस पर अकाउंट कैसे खोला जाता है उसके बारे में एक नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना जरूर है, क्योंकि एक्सिस बैंक पर जीरो बैलेंस पर अकाउंट भी खोला जाता है। ये जानकारी आपको मैं आगे नए वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोन की प्रोसेस है वो आपको हमने यहाँ पर बताई है, और उसी प्रकार में आपको अप्लाई प्रोसेस जो जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला जाता है वो प्रोसेस भी मैं बता दूंगा। लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे तो ही बताएंगे। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताना कि एक्सिस बैंक से जो आपको लोन मिल रहा है उसकी ब्याज दर क्या ज्यादा है या कम है, उसके बारे में आप जरूर बताइए। और क्या आपको विश्वास है कि यहाँ पर जो एक्सिस बैंक से जो पर्सनल लोन मिल रहा है वो क्या हमें मिल सकता है या नहीं, अपनी अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको अप्लाई प्रोसेस करने में समस्या हो रही है तो आप बताइए, मैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में बता दूंगा। लेकिन वास्तव में काफी सिंपल तरीके से अप्लाई प्रोसेस की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो 6 स्टेप्स दिए गए हैं वो आप पूरी यहाँ से अप्लाई करने की प्रोसेस को समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, तो मेरे को अभी लोन के बारे में बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप कमेंट तो मैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में बता दूंगा। अगर आपको पूरी जानकारी अप्लाई प्रोसेस के बारे में समझना है तो एक्सिस बैंक की ओर से यहाँ एक वीडियो बनाया गया है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाई प्रोसेस के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ से अगर आप पूरी जानकारी ये समझेंगे तो आपको अप्लाई प्रोसेस के बारे में यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। और अपनी अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी लेटेस्ट और नई जानकारी के बीच आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।